बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप आमतौर पर खाए जाने वाले मुरगन खाने जैसे पाए निहारी वगैरह खा खा कर बोर हो चुके हैं तो अब आप बनाएं दाल से मजेदार मंगोचियाँ। मंगोचियों का ये सालन जायके में इतना लाजवाब है कि जो किसी भी मुरगन खाने को मात दे देगा। तो आइए जल्दी से मजेदार सी रेसिपी बनाते हैं। मंगोचियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हमने ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी ऐड किया है। आधा कप पानी में से हमने बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया है। दाल को हमने तकरीबन 4 घंटे भिगा दिया था। ये मूंग की दाल है। दाल में से हमने सारा पानी निकाल दिया। अब ये बिल्कुल दाल ड्राई हो चुकी है। मूंग की दाल के साथ हम 2 टेबल स्पून के बराबर माश की दाल भी ऐड करेंगे। माश की दाल को भी हमने 4 घंटे पहले भिगो दिया था। जब माश की दाल ऐड करके हम ये मंगोचियाँ आप बनाएंगे तो आप देखिएगा कि कितनी मजेदार बनती हैं। मूंग की दाल से तो हम लोग अक्सर बनाते हैं, लेकिन इस रेसिपी में हमने माश की दाल का भी इस्तेमाल किया है। तो माश की दाल की क्वांटिटी कम है और मूंग की दाल की क्वांटिटी ज्यादा। आप देख सकते हैं थिकनेस इस दाल की, कितना अच्छा सा हमारा ये पेस्ट रेडी हो चुका है। तो 4 घंटे आपको जरूर भिगाना है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। अब 1 चाय का चम्मच हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। साबित सफेद जीरा लिया है हमने। इसके अलावा हमने इसमें हस्बे का नमक ऐड किया है। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच हमने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है। इसके अलावा 1 चाय का चम्मच हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। तो आप ख्याल रखिएगा, इन चीजों की क्वांटिटी आप इतनी रखिएगा तो बहुत मजेदार टेस्ट आएगा। मिर्चें आप थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं अगर आप ज्यादा पसंद करते हैं मिर्चें खाना। इसके अलावा हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। आधा कप के बराबर हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो ये बहुत ही मजेदार सी हमारी मंगोचियाँ तैयार हो रही हैं। इसमें हम सोडा भी ऐड नहीं करेंगे और आप देखिएगा कितनी अच्छी और फूली हुई ये मंगोचियाँ तैयार होंगी। मंगोचियों के इस बैटर में हमने थोड़ी सी हल्दी ऐड की है। हल्दी ऐड करने से इसका कलर बहुत अच्छा सा आएगा। गोल्डन गोल्डन सी हमारी मंगोचियाँ बनेंगी। मंगोचियों को अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल हमने गर्म कर लिया है। अब छोटे चमचे से हम इसमें मंगोचियाँ डाल रहे हैं। आप हाथ से भी डाल सकते हैं, लेकिन आप ख्याल रखिएगा साइज छोटा ही हो, क्योंकि ये सालन में जाने के बाद और ज्यादा फूल जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। तो ये अच्छे तरीके से हमें फ्राई करने हैं गोल्डन कलर आने तक। तो मीडियम फ्लेम पर हम ये मंगोचियाँ फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये दाल के पकौड़े हैं तो ये अच्छी तरह अंदर तक पकने चाहिए। इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा। मंगोचियाँ हमारी फ्राई हो चुकी है। इन्हें निकाल कर हम स्ट्रेनर पे रख लेंगे ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। अब तमाम मंगोचियों को हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। अच्छा, तमाम मंगोचियाँ हमने सालन में नहीं डाली थी, थोड़ी सी तो हमने ऐसे ही खा ली थी, क्योंकि ऐसे भी खाने में बड़ी अच्छी लगते हैं ये दाल के पकोड़े। अब सालन बनाने के लिए हमने पैन में आधा कप ऑयल लिया है। इसके साथ हमने एक मीडियम साइज की प्याज का पेस्ट बना लिया था। बहुत ज्यादा इस सालन में प्याज ऐड मत कीजिएगा, एक मीडियम साइज की प्याज काफी रहेगी इतनी क्वांटिटी के लिए। अब अच्छी तरह प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। प्याज में बिल्कुल कच्चापन नहीं रहना चाहिए। ब्राउन कलर आने तक प्याज को आप फ्राई कीजिएगा। अब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 खाने के चम्मच के बराबर। अदरक लहसुन को भी अच्छी तरह भून लेंगे। सरसों के तेल में हम यहाँ पे ये मजेदार सी रेसिपी रेडी कर रहे हैं। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में इसका जायका और अच्छा आएगा। अब 2 मीडियम साइज के टमाटर को हमने ब्लेंड कर लिया, बिल्कुल पेस्ट बना लिया था हमने टमाटर का, क्योंकि इस रेसिपी में अगर आप टमाटर और प्याज को ब्लेंड करके शामिल करेंगे तो सालन अच्छा बनेगा, जायकेदार बनेगा। अब 1 चाय का चम्मच हम इसमें जीरा पाउडर ऐड कर रहे हैं। 1 चाय का चम्मच हमने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। इसके अलावा हमने 1 चाय का चम्मच देगी लाल मिर्च यूज की है, या जिसे कश्मीरी लाल मिर्च भी कहा जाता है। इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है। अब आधा चाय का चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। मसाले जो है आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं नमक मिर्च। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच धनिया पाउडर का। धनिया पाउडर ज्यादा इस्तेमाल होगा इस ग्रेवी में, क्योंकि प्याज कम क्वांटिटी में यूज हुई है, तो धनिया पाउडर का इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरह तमाम मसालों को हम भूनेंगे, बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहने चाहिए मसाले। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा, अच्छी तरह इनकी भुनाई करिएगा। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पे अगर आपको लगे कि तमाम चीजें ड्राई हो रही हैं। अब थोड़ा सा हम दही ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 खाने के चम्मच दही को अच्छी तरह फेंट के हमने सालन में ऐड कर दिया है। मसाला भुन रहा है दही के साथ, बहुत अच्छी क्रीमी सी हमारी ग्रेवी तैयार होगी। अब आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाला हमारा भुन चुका है अच्छी तरह। तो अब हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। गर्म पानी आप भी ऐड कीजिएगा। तकरीबन 2.5 कप के बराबर हमने इसमें गर्म पानी ऐड कर दिया। अब गर्म पानी के साथ हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच के बराबर हमने इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दी है। आधा चाय का चम्मच हम इसमें गरम मसाले का पाउडर ऐड करेंगे। तो सालन को हम अच्छी तरह बिल्कुल रेडी कर लेंगे, पका लेंगे। अब 10 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे और अच्छी तरह इसको पकाएंगे। हाँ, साथ में मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है।
हल्की आंच पे हमने 10 मिनट सालन को पका लिया। सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें फ्राई की हुई मंगोचियां ऐड करेंगे। सालन का आप टेक्सचर देख सकते हैं, कितना अच्छा बेहतरीन सा ये सालन तैयार हुआ है, थोड़ा सा पतला लग रहा है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्राई की हुई मंगोचियां, जो कि हमने थोड़ी सी ठंडी कर ली है। कभी भी आप सालन या कड़ी में गरम गरम मंगोचियां या पकौड़े मत डाला करें, इससे ये सख्त हो जाते हैं। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। हमेशा पकौड़ों को ठंडा करके आप सालन या कड़ी में ऐड कीजिए। अब सालन को हम सिर्फ 1 मिनट पकाएंगे और चूल्हा बंद करके कवर करके रख देंगे। अब हमने जो सालन का शोरबा तैयार किया था वो थोड़ा पतला था, तो 10 मिनट हमने इसे कवर करके ढक दिया था। तो आप भी सर्विंग से पहले सिर्फ 10 मिनट पहले ही डालिएगा मंगोचियां, बहुत ज्यादा देर तक आप मत रखिएगा। सालन रेडी हो चुका है, कितना मजेदार लग रहा है आप देख सकते हैं। इस रेसिपी को जरूर बनाइएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रेसिपी आपकी कैसी बनी। अल्लाह हाफिज।